हेलो दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र विजय। मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि वर्स द यूनिवर्स ऑफ एग्रीकल्चर पे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम आरपीएससी, आरएएस, जेईटी, आईबीपीएस, एएफओ, एनएससीएल, सीसीआई, एमपीरीओ, डीएसएसबी, सेक्शन ऑफिसर, एसआरएफ, बीपीएससी, एग्रीकल्चर ऑफिसर। तो इनमें से हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज इनके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक प्रीवियस ईयर एग्रीकल्चर क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गंगा इंडियाज फर्स्ट क्लोन काउ बोर्न इन मार्च 2023 बिलोंग्स टू विच ब्रीड। ये अपने आरएस प्री में 2025 में भी आया था क्वेश्चन, है ना। तो अपना पहला ऑप्शन है साहिवाल, गिर, थारपारकर, नागौरी। तो अपना आंसर जाएगा गिर। ठीक है। हमारा दूसरा दूसरा क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट नैनो सेलुलोज प्लांट डेवलप्ड बाय आईसीआर इज रिलीज टू सीआईआर सीओटी। तो अपने ऑप्शन है जूट, कॉटन, बेम्बू, राइस। तो इसका आंसर जाएगा अपने कॉटन। ये भी अपने आर एस प्री में आया था अभी 2025 में। इसको अपन याद कर सकते हैं सिर कोट, कोट से कॉटन याद कर सकते हैं अपना ना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्राइव्स इन हाई ऑर्गेनिक सब्सट्रेट कंडीशन। ये अपने आईबीपीएस एएफओ में आया था। हमारा पहला ऑप्शन है ऑटोट्रॉप्स, सेकंड ऑप्शन एटोट्रॉप्स, थर्ड ऑप्शन बायोट्रॉप्स, फोर्थ ऑप्शन एरोबिक, फिफ्थ ऑप्शन ऑटोचिथोनस। तो इसका राइट आंसर जाएगा अपने एटोट्रॉप्स। जो एटोट्रॉप्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आई ऑर्गेनिक सब्सट्रेट पे अपने थ्राइव करते हैं, वहां पे रहते हैं ना, उसको कंज्यूम वगैरह करते हैं। तो इसका आंसर राइट आंसर एटोट्रॉप्स हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइपिकल ईस्टर साइकिल ड्यूरेशन ऑफ ईव्स। है ना, ये भी अपने आईबीपीएस एफओ में आया था। पहला ऑप्शन है 20, सेकंड ऑप्शन है 21, थर्ड ऑप्शन है 15, फोर्थ ऑप्शन है 10 और फिफ्थ ऑप्शन है 16। तो ईव्स होते हैं वो शिप की फीमेल को अपन, एडल्ट फीमेल को ईव्स बोलते हैं ना। तो इसका फिर अपने हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल प्लांट इन इज फाउंड इन डायोसियस टाइप ऑफ पपाया। ये भी अपने आईपीएस एफओ में आया था। पहला ऑप्शन है 10%, 20%, 15%, 25%, 30%। तो अपन को पता है कि जो मेल फीमेल का रेशो होता है उसमें 1:10 होता है ना। तो 10% होता है। ठीक है, पपाया में 10 10 प्लांट, 10 फीमेल प्लांट पे एक मेल प्लांट रखता है अपन, तो 10% हो गया ना। अगला क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ वेपर प्रेशर डेफिसिट विद टेम्परेचर व्हेन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो अपना पहला ऑप्शन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सेकंड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नो चेंज और कंबाइंड प्रोपोर्शनल। तो आपको पता है इसकी इक्वेशन होती है पीबी इजिकल टू पीवी इजिकल टू एनआरटी, एनआरटी। तो अपन इसे देख सकते हो डायरेक्टली। अपन से पूछा इसने वेपर प्रेशर में, मतलब प्रेशर में और टेम्परेचर में, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना। तो अपना करेक्ट आंसर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच फैक्टर इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सोइल फॉर्मेशन। फर्स्ट ऑप्शन ग्रेविटी, सेकंड ऑप्शन पेरेंट मटेरियल, थर्ड ऑप्शन ऑर्गेनिज्म, फोर्थ ऑप्शन टाइम। ये अपने अभी दिल्ली सेक्शन ऑफिसर का जो एग्जाम होता है ना, दिल्ली बोर्ड का, अभी 2025 में, उसका क्वेश्चन ही है। ठीक है, ग्रेविटी, पेरेंट मटेरियल, ऑर्गेनिज्म, टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ग्रेविटी। ग्रेविटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता सोइल फॉर्मेशन में। पेरेंट मटेरियल, ऑर्गेनिज्म, टाइम का होता है। अपन ने क्वेश्चन भी देखी थी इसके ना सोइल फॉर्मेशन की, तो उसमें ग्रेविटी था ही नहीं है, पेरेंट मटेरियल, ऑर्गेनिज्म और टाइम था। ठीक है, एक्टिव पैसिव फैक्टर अपन ने पढ़ा था इसके बारे में। ये मेलिंग नाइन्थ इज ए रूट स्टॉक ऑफ, ये अपने एनएससीएल में आया था ना। से वो जो अपने सीड कॉर्पोरेशन का एग्जाम होता है ना, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का, उसमें आ रखा है क्वेश्चन। पहले आपने एप्पल, लीची, बेर, बनाना। तो इसका आंसर जाएगा अपने एप्पल। एप्पल का रूट स्टॉक है। फिर अगला क्वेश्चन अपने, सीरियस डैमेज ड्यू टू सूट एंड फूड बोरर इज इन, ये भी अपने एनएससीएल में आया था। ओकरा, टुर्निप, चिलीज और ब्रिंजल। तो अपन को पता है कि सूट एंड फूड बोरर अपने टमेटो में लगता है और ब्रिंजल में लगता है, तो ये ब्रिंजल है अपना, है ना। ब्रिंजल इसका करेक्ट आंसर हो गया। विच स्टेटमेंट रिप्रेजेंट वन ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ एक्शन इन एजुकेशन। ये अपने वो ये दिल्ली वाले में आया था, दिल्ली सेक्शन ऑफिसर में। ठीक है, एक्सटेंशन एफर्ट शुड बी concentrated on the progressive farmer. The educator must also be a learner. Research activity must not be related to extension education. And the fourth option is extension education is a one way learning process. तो
इसने पूछा प्रिंसिपल क्या है इसका, फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है एक्सटेंशन का, तो उसका करेक्ट आंसर होगा अपना एजुकेटर मस्ट आल्सो बी अ लर्नर। जो पढ़ा अपन को सिखा रहा है वो भी सीखने वाला होना चाहिए ना, एजुकेटर मस्ट आल्सो बी अ लर्नर, इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विच टेक्निक इज कॉमनली यूज टू इंट्रोड्यूस फॉरेन जीन इनटू प्लांट सेल? पीसीआर, जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस, वेक्टर्न ब्लोटिंग और एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन। तो अपन को पता है कि एग्रोबैक्टीरियम अपन यूज करते हैं जीन ट्रांसफर के लिए प्लांट में, तो एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, एनाफेस, मेटाफेस। ठीक है। तो इसने न्यूक्लियर का डिवीजन पूछा है, तो उसको अपन उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन, तो न्यूक्लियस का डिवीजन कैरियोकाइनेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स एक्ट एज द साइट ऑफ क्रेब साइकिल? क्रेब साइकिल कहाँ पे चलती है अपने ना? तो पहला ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, थर्ड है लाइसोसोम, फोर्थ है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने माइटोकॉन्ड्रिया। फिर अपने विच इज द सिग्निफिकेंट फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर? ये अपने एमपी रियो में भी आया था 2025 में। इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन मानसून, एक्सटेंसिव अर्बनाइजेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड लैंड रिफॉर्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। प्रताप इज अ वेराइटी ग्रोन इन इंडिया, ये भी अपने एम्पिरियो में आया था भी इस साल। कॉटन, राइस, वीट, शुगर कैन। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा वीट। प्रताप है वो वीट की वेराइटी है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन होमोलॉगस क्रोमोसोम फ्रॉम हिज बाइवेलेंट मूव टू अपोजिट फोल्ड? फर्स्ट है फर्स्ट टेलोफेज, सेकंड है फर्स्ट एनाफेज, थर्ड है सेकंड एनाफेज, फोर्थ है सेकंड टेलोफेज। तो जो होमोलॉगस क्रोमोसोम के बाइवेलेंट होते हैं ना, वो अपने फर्स्ट एनाफेज स्टेज में मूव करते हैं अपोजिट पोल की तरफ, और टेलोफेज में वो पहुंच जाते हैं। अपन इसको याद किया था टी एम ए टी, पीएमएटी से अपन इसको याद किया था। तो फर्स्ट एनाफेज की तरफ मूव करते हैं, टेलोफेज में पहुंच जाते हैं ना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गली इरोजन इज एन एडवांस स्टेज ऑफ, ये अपने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के बिहार एग्रीकल्चर ऑफिसर में आया था। पहला ऑप्शन है अपना स्प्लैच इरोजन, सेकंड ऑप्शन है रिल इरोजन, है ना, थर्ड ऑप्शन है सीट इरोजन, फोर्थ ऑप्शन विंड इरोजन। तो इसका आंसर अपना रिल इरोजन जाएगा करेक्ट। पीजीआर इंड्यूस डोरमेंसी, साइटोकाइनिन, एबीए, इथाइलिन, ऑक्जिन। ठीक है। तो जो डोरमेंसी इंड्यूस करता है ना वो एब्सिसिक एसिड होता है ना, एबीए। ठीक। एवरीथिंग एल्स कान वेट बट नॉट एग्रीकल्चर, सेड बाय, ये किसने कहा था कि सब कुछ वेट कर सकता है बस सिवाय एग्रीकल्चर के? इंदिरा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू, तुलसीदास, महात्मा गांधी। तो अपने जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, है ना। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के हम और भी क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आया हो जरूर हमको कमेंट सेक्शन में बताना। और हम एक टेस्ट सीरीज भी शुरू कर रखी है हम लोगों ने, जो सारे क्वेश्चन अपने एग्जाम में आ रखे हैं ना, जो भी मैंने यहाँ मेंशन किए, इसी तरह के क्वेश्चन हम टेस्ट में डालते हैं सारे के सारे। तो अगर आपको टेस्ट देना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।